कहां से देगा? आप लोगों को 10 लाख 5 लाख का कार्ड मिला है? आप लोग ने अचीव किया है? आप लोग ने कभी सोचा है ये 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मेरे को ये संस्था कहां से देगी? कभी आप लोगों ने सोचा? आप कितना देते हो संस्था को? जोड़ के बताओ। आपको 25,000 रुपया मिलने वाला है, किसी को 10,000 मिलने वाला है, आप कितना दोगे? 3 महीना दोगे? जोड़ के देखो कितना होता है। और आपको संस्था कितना देगी? किसी को 25, किसी को 10, किसी को 3। ऐसा नहीं लगता ये फ्रॉड वाला है? अरे आप लोग जब बताते हो किसी को कि संस्था 25,000 देगी, 10 लाख देगी, तो सामने वाला क्या बोलता है? पागल हो गए हो? हाँ, अब हम गिनेंगे 350 को 3 महीना। कितना मेंबर है रे मेरा? 20। अरे गिनो तो कितना होता है? अरे 25,000 भी नहीं ठेका रहा है, देगा कहां से? लगता है कि नहीं? हमको भी लगा था और हम सोच रहे थे कहां से देगा, लेकिन आज आप जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये आता कहां से। जानना चाहते हैं ना? क्योंकि आप लोग इस संस्था का मिशन को, योजना को लोगों तक बताने जाते हो और बात तो यहीं पर फंस जाता है कि पैसा कहां से देते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कोई भी संस्था के लिए भारत सरकार एक द्वार खोल के रखा है, फंड का द्वार। किसका द्वार? जब कोई भी व्यक्ति या संस्था भारत के लिए कोई विकास की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, यानी वो समाज सेवा है। समाज सेवा ऐसी होता है क्या खाली हाथ है हो जाएगा? नहीं होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा देने का एक रास्ता निकाला है। रास्ता क्या है? एक सर्टिफिकेट होता है जिसका नाम है 12A। क्या नाम होता है? 12A। आपको बताना पड़ता है ये क्या है। भारत सरकार आयकर विभाग से बोल के रखा है कि जो व्यक्ति या संस्था समाज सेवा करेगा उससे टैक्स वसूलना मत। क्या बोला है? जो व्यक्ति या संस्था समाज सेवा करेगा उस व्यक्ति या संस्था से टैक्स वसूलना नहीं है। किसको बोला है? सरकार, आयकर विभाग को। तो आयकर विभाग बोला ठीक है, ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को 12A का सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम जान जाएंगे इससे वसूलना नहीं है। बात समझ में आया? कब आपसे नहीं वसूलेगी टैक्स? जब आप समाज सेवा करोगे तो आयकर विभाग से आपको 12A का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अगर आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको टैक्स देना जरूरी है। बात समझ में आ गया? दूसरा, यदि कोई टैक्स देगा, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हो, हमें क्या फायदा? कुछ फायदा है? फायदा है कि नहीं? टैक्स देने से कुछ फायदा होता है? लेकिन फायदा होता है, आज बता रहा हूं मैं। यदि कोई भी संस्था को आप जाकर के दान पुण्य करोगे तो भारत सरकार बोल रखी है कोई भी संस्था को, ऐसे लोगों को अगर आप दान देते हो तो उनका इनकम टैक्स से माफी किया जाएगा, उनसे नहीं वसूला जाएगा। बात समझ में आया? किन से नहीं वसूला जाएगा? जो ऐसी संस्थाओं को दान देते हैं। बात समझ में आया? अगर मैं दान दे दूंगा संस्था को, कोई भी संस्था को, तो वो संस्था के पास क्या अधिकार होना चाहिए? कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? 80G। क्या होना चाहिए? जो संस्था के पास 80G का रजिस्ट्रेशन है उससे भारत सरकार उसका इनकम टैक्स से छूट देती है। क्या देती है? तो यदि आपका इनकम टैक्स 1 लाख रुपया बन रहा है तो आप क्या करोगे? LIC ले लेते हो। अब दूसरा नाम है, ऐसी संस्थाओं को जाके दान दे दो, या तो आपका 50% या तो 100% आपका टैक्स क्या हो जाता है? माफ हो जाता है। और इसी तरीके से संस्था वाले लोग क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं,
और समाज में क्या करते हैं, विकास का काम करते हैं। अब यहां पर बात हुई थी कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, बहुत सारी नौकरी में हैं, उनका इनकम टैक्स देना होता है कि नहीं? तो उनको बचने के लिए क्या करना पड़ता है? एलआईसी एजेंट आके बोलता है एलआईसी ले लो। अब हम बोलेंगे संस्था में दान कर दो। तो आप सोच सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनका इनकम टैक्स कितना ज्यादा होता है। अगर ऐसे लोगों को आप जाके ये इंफॉर्मेशन दोगे तो संस्था के पास कितना इनकम आएगी? आज के डेट में बहुत सारे लोग हमारी संस्थाओं को अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए दान कर रही है। क्या कर रही है और क्यों दान कर रही है? इनकम टैक्स से बचने के इनकम लिए। टैक्स बचाने के लिए। और वही पैसा से आपको सहायता राशि आता है। दोबारा कभी मत कैलकुलेट करना 350 रुपए को, लोगों से कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी बात, यह समझ में आ गया, घुस गया इधर। और आपने कोरोना के समय में आप सुना था अबानी, अंदानी, टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी बहुत दान दे दिए, लाखों करोड़ों में, सुने थे आपने? अच्छा लगा था ना? आपने कभी सोचा कि कैसे दान दे दिया? जाहिर सी बात है, बहुत पैसा है उनके पास। क्या इसीलिए दान दिया था कि बहुत पैसा है? हाँ, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो दान दे दोगे? कोई नहीं देगा। लेकिन उनका दान देना मजबूरी है। अब ये मजबूरी का नाम क्या है पता है? उसका नाम है CSR फंड। क्या नाम है? CSR फंड, सोशल, है ना? सी से क्या